ओके। तो पिछले लेक्चर को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में दिया गया है मॉलिक्यूल। तो अगर इस मॉलिक्यूल में हम लोगों को सिमेट्री बतानी है कि कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, ये एक्टिव होगा या नहीं एक्टिव होगा। मान लेते हैं ये बताना है कि ये मॉलिक्यूल एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो हम लोग कोशिश करें कि जो सबसे सिंपल है सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर में अगर हम एक प्लेन इस तरीके से पास करें, जो प्लेन यहाँ से पास हो, यहाँ से ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो क्या मिल गया हम लोगों को कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, यस है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया तो आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री में सेंटर यहाँ होगा, तो यहाँ से अपोजिट सेम ग्रुप्स नहीं मिल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एस, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इनएक्टिव। तो बच्चों कुछ भी आपको इस तरीके से तीनों सिमेट्रीज में से जो भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया इजीली, आप उसको देखिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जब तक कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये ना पूछा जाए कि भाई इस मॉलिक्यूल में कितनी पॉसिबल सिमेट्रीज हैं, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो हम लोग अलग से टॉपिक में पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में। अब मैं बाइफिनाइल्स में बात करता हूं। बाइफिनाइल्स, बाइफिनाइल्स और टरफिनाइल्स। फिनाइल्स मतलब जिसमें दो बेंजीन रिंग हो या तीन बेंजीन रिंग इस तरीके से अगर जुड़े हुए हैं। तो बच्चों अगर हम लोगों के पास इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल होता है, कोई मॉलिक्यूल है, तो यहां पर मान लेते हैं CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3। तो ड्यू टू स्टीयरिक रिपल्शन बिटवीन दिस CH3 एंड CH3 क्या होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि फ्री रोटेशन में है, तो ये बेंजीन रिंग, दोनों बेंजीन रिंग उस कॉन्फर्मेशन को एडॉप्ट करेंगे जिसमें ये वैन डर वाल्स रिपल्शन क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो ये रिंग जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी इस रिंग के। तो बेसिकली दिस इज लेस स्टेबल कॉन्फर्मर, लेस स्टेबल कॉन्फर्मर। अब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, राइट। दिस विल कन्वर्ट इनटू, largely shifted in this direction, this will convert into this structure, this conformation. And all of you are knowing that conformation always represents the same molecule, right? So now this group is like this and this is like this. So basically if you can see, so this is a solid line. So this is perpendicular to this to minimize the repulsion, right, like this. तो इस मॉलिक्यूल का मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर ये होगा। और इसमें अगर आप देखें तो ये जो बेंजीन रिंग परपेंडिकुलर है, जैसे मान लेते हैं कि ये हेक्सागन है, तो एक का प्लेन ये है बच्चों, एक का प्लेन ये है, तो दूसरा इस तरीके से है यहाँ परपेंडिकुलर। तो अगर हम एक वर्टिकल प्लेन पास करें, इस ग्रुप को लेते हुए इस तरीके से एक प्लेन पास करें, वर्टिकल प्लेन, तो ये यहां से इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा, यहां से
ठीक है, और ये उसी प्लेन में आ जाएंगे ये दोनों, और ये दो इक्वल पार्ट में इसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो एक्स प्लेन बन रहा है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है। वर्टिकल प्लेन बिल्कुल इस तरीके से स्क्रीन के बीच बीच से इस तरीके से चला जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में बाइसेक्ट होगा और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब इसी तरीके से देखिए, अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, कुछ चेंजेस कर दूं अगर इस मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट्स में, और यहां पर ले लूं ए और यहां पर ले लूं बी एंड बी। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी? तो अगेन आपको आंसर मिल रहा है कि इस मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी, यहीं से पास होगी। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री, yes, so this type of system is also inactive, right? अब आ जाइए, अगर मैं इसमें ग्रुप्स को चेंज कर दूं, यहाँ पर ए ले लूं, यहाँ पर बी ले लूं, और यहाँ पर ए ले लूं, यहाँ पर बी ले लूं, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी? चेक करिए, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी? अगर हम यहाँ से प्लेन पास करते हैं तो क्या ये दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे? तो आंसर मिलेगा कि नहीं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो जब आप इसको यहाँ से पास करोगे, इसको यहाँ से बाइसेक्ट करोगे ऐसे, तो यहाँ पर ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग हो गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं होगा और इस तरीके से इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री। तो ऐसे कंपाउंड या इस तरीके से सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स वो क्या करेंगे, एक्टिव होंगे, यानी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। तो इस तरीके से जनरल इस जनरल फार्मूले के साथ एंड कंडीशन ये है कि A शुड नॉट इक्वल टू B, तो ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं, मान लेते हैं कि इस तरीके से है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो रिंग है, ये रिंग बीच वाली, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर है हमारा कोई ग्रुप ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी। ठीक है, तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको ये कार्बन एटम, 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 ये सब एक प्लेन में मिल जाएंगे, यानी, और ये जो बीच वाली रिंग है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों रिंग्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए और बी ये एक प्लेन में है, ये दोनों रिंग। ठीक है,
A and B are in the same plane, are in the same plane, and this ring C is, and ring C is perpendicular to the A and B. तो बच्चों ये C परपेंडिकुलर है। अब हम लोग एक ऐसा प्लेन पास करें जो इन दोनों रिंग A और B को कंटेन करता हो और इसको दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दे। तो ये पॉइंट इंटरचेंजेबल है एंड यू विल नॉट गेट एनी डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये सारे कार्बन एटम्स एक प्लेन में आ जाएंगे, तो ये वाला भी कार्बन उसके साथ उसी प्लेन में रहेगा, ये भी उसी प्लेन में रहेगा। तो ये जितने भी रेड डॉट से मैंने दिखाया है ये सारे एटम्स एक प्लेन में आ जाएंगे। ये जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं ये और ये जो है ये एक प्लेन में और इसके परपेंडिकुलर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को चेंज करें या इन दोनों को चेंज करें तो ये इंटरचेंजेबल है और नॉन डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी वो प्लेन जो इन ए और बी को कंटेन कर रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से पास हो रही है? कंटेनिंग ए एंड बी, कंटेनिंग A and B and bisecting C। ठीक है, तो bisecting C in two equal halves। तो इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर यस है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। यानी ऐसा सिस्टम आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आंसर है बच्चे यस। देखो कैसे, अब अगर हम लोग इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच की बात करें, इस A और इस A की, तो अगर यहाँ पर लेंथ हम मान लेते हैं L1 है और इसको हम लोग क्या कर दें? चेंज कर दें, A को यहाँ ले आए, B को यहाँ ले जाएं, तो एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल मिल जाएगा जो कि जिसमें A और A के बीच में डिस्टेंस क्या है? डिफरेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंट कर सकते हैं बिटवीन द ग्रुप्स और बिटवीन द सेलेक्टेड ग्रुप्स। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा आइसोमर हम लोग डेजिग्नेट करेंगे इसको? ये हो गया सिस। तो अब आप इसका ट्रांस भी बना सकते हैं। तो अब यहां पर इन दोनों के बीच L2 है, तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, यानी स्पेस में ये दोनों पोजीशंस क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये सारे कार्बन एटम्स सब एक प्लेन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये टरफिनाइल मॉलिक्यूल है जिसमें आपको क्या मिलेगा? अगर सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स सेम आई मीन सुटेबल है, तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी मिल सकता है। A इज नॉट इक्वल टू, A शुड नॉट इक्वल टू B। ठीक है, ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसमें एक थोड़ा सा और चेंज मैं करता हूं।
मान लेते हैं कि ये है टर्फिनाइल, यहाँ पर मैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, और मान लेते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है OH, यहाँ पर है सब्स्टिट्यूएंट OH, यहाँ पर है Br, यहाँ पर भी है Br। ठीक, तो अब देखिए, अब आप कोशिश करिए इसमें कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी एनालाइज करें तो ये सारे कार्बन आइटम्स एक प्लेन में आ जाएंगे, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये सारे एक प्लेन में आ जाएंगे। ठीक, अब अगर हम लोग कोई ऐसा प्लेन पास करें जो प्लेन ऑफ पेपर में हो, तो और ये रिंग जो है, जो बीच वाली रिंग है, ये परपेंडिकुलर है दोनों साइड वाली रिंग से, ये परपेंडिकुलर है। तो ये अगर इसको दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं वो प्लेन इस रिंग को बीच से बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका इमेज ये बनेगा और इसका इमेज ये बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, नो। जब बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एक नो आ जाए तो आपको दूसरी ढूंढनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप आंसर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आपको दूसरी सिमेट्री भी देखनी है इसमें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस मॉलिक्यूल को एनालाइज करें तो एक पॉइंट अगर यहाँ पर ले लिया जाए, तो यहाँ से ए की डिस्टेंस, यहाँ से हम एक लाइन खींचें और इसको आगे एक्सटेंड करें, तो इसके जस्ट अपोजिट इक्वल डिस्टेंस पर हमें ए मिल रहा है। इसी तरीके से बी से बी को हम लोग देखें तो ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर बी और बी मिल रहे हैं। सिमिलरली OH और OS देखा जाए तो ये भी इक्वी डिस्टेंट होंगे इससे, इस पॉइंट से, और Br को देखा जाए तो ये भी इक्वी डिस्टेंट होंगे इस पॉइंट से। तो क्या हो गया इस मॉलिक्यूल में? इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यस, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? इनएक्टिव। ये क्या हो गया? इनएक्टिव। ठीक है, लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आंसर है यस, अगर ये A इज नॉट इक्वल टू B हो। तो इस तरीके से बच्चों आप टर्फिनाइल स्ट्रक्चर, सब्स्टिट्यूटेड टर्फिनाइल्स में भी सिमेट्री को कंपेयर कर सकते हैं, और ये ऑप्टिकल शो करेगा या ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये आप बता सकते हैं। ठीक है।